तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.5 के प्रत्येक क्वेश्चन को एकदम मस्त स्टाइल में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। और जो पिछले वाले इसके जो प्रश्नावली थे पाठ समुच्चय के, उसको हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए थे और सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.5 के जो क्वेश्चन है पहला, कि मान लीजिए कि हमें कोई सार्वत्रिक समुच्चय दिया गया है जो कि यू है, ठीक है ना। कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट है ना, जो कि क्या है हमारा, इसमें अवयव दिए गए हैं 1 से लेकर 9 तक। और जो अवयव और जो और समुच्चय ए है और बी है, और क्या है, समुच्चय सी है इसमें। तो कहने का अर्थ इसमें करना क्या है, तो निम्नलिखित जो ज्ञात करना है, नीचे जो दिए गए हैं हमें समुच्चय, उन्हें हमें उसका वैल्यू निकालना है हमें, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, कि जो हमें निकालना है पहले ए डैश, मतलब कि ए का पूरक, है ना। तो ए का पूरक निकालना है हमें। तो कहने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कि हम लोग ए के अवयवों को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा देंगे और बाकी जो बच जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव, उनके हम समुच्चय बना देंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा ए का पूरक, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें निकालना है कि हमें ए का पूरक, और ए का पूरक जो होगा वो क्या होगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से हम लोग समुच्चय ए के अवयव को हटा देंगे, है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय जो है हमारा, वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, और जो समुच्चय ए है वो हमारा इस तरह से लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो सार्वत्रिक समुच्चय है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, अवयव है। और समुच्चय ए में 1 2 3 4 अवयव है। इसका मतलब यह हुआ कि सार्वत्रिक समुच्चय में और समुच्चय ए में 1 2 3 4 जो अवयव हैं, वो क्या होंगे, दोनों में समान अवयव होंगे। इसका मतलब कि हम जब सार्वत्रिक समुच्चय से समुच्चय ए के अवयव को हटाएंगे तो कौन होंगे वो अवयव, तो 1 2 3 4 होंगे जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में से हट जाएंगे, और बाकी जो बच गया 5 6 7 8 9, उनका हम समुच्चय बना देंगे। क्या बना देंगे, समुच्चय बना देंगे 5 6 7 8 9। और ये जो अवयव हैं इनका हम समुच्चय बना दिए। ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया समुच्चय ए का पूरक है, ए डैश, ठीक है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, इसमें क्या करना है, बी का पूरक हमें ज्ञात करना है। बी का पूरक मतलब कि समुच्चय बी में जो जो अवयव हमें दिए गए हैं, उन अवयवों को हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों से हटा देंगे, और बाकी जो बच जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव, उनका हम समुच्चय बना देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, बी का पूरक बी डैश निकल जाएगा, है ना। बी डैश हमारा निकल जाएगा। हमें निकालना है बी डैश, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय में से हम लोग समुच्चय बी को हटा देंगे, है ना। बी मतलब बी के अवयव को हटा देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बी है हमारा, उसमें जो अवयव है क्या है, तो 2 4 6 8 जो सम संख्या है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय में है, कौन कौन, तो 2 यहाँ पर है, 4 6 और 8। मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय में जो सम संख्या 2 4 6 8 जो है, उनको हम लोग हटा देंगे, और बाकी जो रह जाएगा संख्या किसमें, अवयव सार्वत्रिक समुच्चय में, तो उनका हम समुच्चय बना देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो क्या हमारा रह जाएगा, तो हमारा 1 रह जाएगा, उसके बाद 3 रह जाएगा हमारा, है ना, और 5 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 9 रह जाएगा, 5 7 और 9। तो ये जो हमारे बच गए क्या अवयव, इनका हम समुच्चय बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा समुच्चय बी का पूरक, है ना। यही हमारा हो जाएगा समुच्चय बी का पूरक। और अगला जो है क्वेश्चन हमें निकालना है समुच्चय ए और बी के, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा होता है सम्मिलन समुच्चय, उसका पूरक, है ना। समुच्चय ए और बी के यूनियन सेट जो होता है, उसका पूरक निकालना है हमें। तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि जो ए और बी के, ये 3 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो ए और बी के सम्मिलन में क्या होंगे अवयव, ए और बी के सम्मिलन में जो अवयव होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे, कि ए के जो जो अवयव हैं और बी के जो जो अवयव हैं, उनको हम लोग आपस में मिला देंगे, लेकिन जो अवयव जो कि दोनों समुच्चय में होंगे, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। मतलब कि इसमें जो जो है अवयव, उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पहले। तो 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3 4 समुच्चय ए में अवयव है, और क्या है 2 4 6 8 बी में है। तो जो 2 और 4 है वो हमारा पहले से समुच्चय ए में था, 2 और 4, तो उसको नहीं लिखेंगे, अब 6 और 8 को यहाँ पर लिख लेंगे, 6 और 8 को लिख लेंगे। और इन अवयवों का जो हमारा समुच्चय बनेगा, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा, ठीक है ना बच्चों, तो वही होगा हमारा समुच्चय ए और बी के क्या यूनियन सेट या फिर सम्मिलन समुच्चय, ठीक है ना।
तो ए और बी के सम्मिलन समुच्चय का पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग निकालेंगे ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में पूरक समुच्चय जब निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा कि सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाना पड़ेगा समुच्चय ए और बी के जो सम्मिलन समुच्चय है उसके कुल अवयवों को हटाना पड़ेगा सार्वत्रिक समुच्चय में से, है ना। ए और बी के सम्मिलन समुच्चय में जो जो अवयव थे उनको हटाना पड़ेगा इसमें से, तो हमें सार्वत्रिक समुच्चय में से हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो हमारा ए और बी में जो है कुल अवयव वो ये रहे, है ना, ये वाले हैं 1 2 3 4 6 और 8, और सार्वत्रिक समुच्चय में जो अवयव हैं 1 से लेकर 9 तक। तो यदि हम इन सभी अवयवों को ए बी के जो सम्मिलन में है यदि सार्वत्रिक समुच्चय से हटा दें तो जो रह जाएंगे 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 5 रह जाएगा, 6 हट जाएगा, 7 रह जाएगा, 8 हट जाएगा और 9 रह जाएगा। कौन कौन रह जाएगा, तो 5 7 और 9 रह जाएगा। 5 7 और 9 ये तीनों हमारे रह जाएंगे और इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वही होगा समुच्चय ए और समुच्चय बी के सम्मिलन समुच्चय का पूरक समुच्चय, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ए बी के सम्मिलन समुच्चय का जो पूरक समुच्चय था उसको भी हम लोग निकाल लिए, है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें ए के पूरक का पूरक निकालना है। तो हम लोग पहले भी इस बारे में जानते हैं कि जब किसी समुच्चय के पूरक का पूरक निकालते हैं तो स्वयं मोहित समुच्चय होता है, जो कि यहाँ पर समुच्चय ए होगा, है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, जो 4 में होगा हमारा क्वेश्चन नंबर में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो समुच्चय ए हमें दिया गया है वो क्या है, उसमें जो अवयव है 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, इन अवयवों का समुच्चय जो बना है वो हमारा समुच्चय ए है ना। और जब हम ए का पूरक निकालेंगे, ए का हम पूरक निकालेंगे तो क्या होगा, हम सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के अवयव को हटा देंगे, है ना। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारा क्या है, तो हमारे 1 से लेकर 9 तक है। तो यदि हम 1 2 3 4 हटा दे इसमें से, तो बाकी जो 5 6 7 8 9 रह गया वो हमारा हो जाएगा क्या, ए का पूरक, है ना। क्या हो जाएगा, 5 6 7 8 9, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होगा, ए का पूरक होगा, ठीक है ना। लेकिन हमको निकालना क्या था, ए के पूरक का पूरक। तो अब क्या करेंगे हम कि ए के पूरक में जो जो अवयव हैं उनको हम हटा देंगे सार्वत्रिक समुच्चय में से, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे, और बाकी जो बच जाएगा जो कि हमारा ए का जो अवयव था वही बचेगा, है ना। तो उसको हम लिख लेंगे और उसको हम समुच्चय बांध देंगे जो कि हमारा ए के पूरक का पूरक होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर हमें अब क्या निकालना है, तो ए के पूरक का पूरक निकालना है हमें, है ना। तो ए के पूरक का पूरक निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के पूरक के अवयव को हटाना पड़ेगा या फिर ए के पूरक के समुच्चय को हटाना पड़ेगा। तो जो हमारा है एक जो सार्वत्रिक समुच्चय जो है हमारा क्या है, तो 1 से लेकर 9 तक इसमें अवयव है, और ए के पूरक में कुल कौन कौन अवयव है, तो 5 6 7 8 9 है। तो यदि हम 1 से लेकर 9 तक के जो अवयव है इनमें से हम 5 से लेकर 9 तक हटा दें तो जो बच जाएगा हमारा 1 2 3 4 बच जाएगा, है ना, 1 2 3 4 बच जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा हमारा वो हमारा क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा समुच्चय ए के पूरक का पूरक, जो कि हमारा असल में क्या है, तो ये हमारा असल में समुच्चय ए ही है ना। तो इस तरह से हम लोग जो 4 नंबर क्वेश्चन था उसको भी हम लोग कर लिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि क्या है कि बी और सी के जो अंतर वाला समुच्चय होता है, बी और सी के जो डिफरेंस वाला जो समुच्चय होता है उसका निकालना है डैश, मतलब कि पूरक, है ना। तो सबसे पहले बात की यहाँ पर बी और सी के अंतर वाला जो समुच्चय होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सा, तो बी जो कि हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। बी और सी के जो अंतर वाला समुच्चय है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो समुच्चय बी में से जो सी के अवयव हैं, समुच्चय बी में से जो सी के अवयव हैं उनको हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समुच्चय बी हमारा क्या दिया गया है, तो 2 4 6 8 इसमें अवयव है ना। हमको क्या दिया गया है, समुच्चय बी जो दिए गए हैं उसमें क्या है कि जो अवयव है 2 4 6 8, इन अवयवों का समुच्चय जो बना है वो हमारा समुच्चय बी है, ठीक है। और जो समुच्चय सी हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो वो हमें दिया गया है जिसमें क्या अवयव है 3 4 5 6, 3 4 5 6, है ना बच्चों। तो इस तरह से समुच्चय सी हमें दिया गया है। हमें निकालना क्या है, तो पहले बी और सी के
अंतर वाला समुच्चय। तो बी और सी के जब अंतर वाला समुच्चय निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो जो अवयव सी के जो कि बी में उपस्थित है उसको हम हटा देंगे। जो अवयव जो कि सी के हैं और वो बी में उपस्थित है तो उसको हम हटा देंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 4 जो है जो कि सी में है और जो कि बी में उपस्थित है तो उसको हम हटा देंगे। और 6 जो है जो कि सी के अवयव है वो समुच्चय बी में भी उपस्थित है तो उसको भी हम हटा देंगे। और बाकी जो हमारा बच गया जो कि समुच्चय सी में नहीं है अवयव, तो उसका हम समुच्चय बना देंगे जो कि हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा 2 और 8, इन दोनों अवयवों का समुच्चय। ये हमारा क्या हो जाएगा, बी और सी के अंतर वाला समुच्चय हमारा होगा। ठीक है, हमें निकालना क्या था, तो बी और सी के अंतर वाला समुच्चय का पूरक, बी और सी के अंतर वाला समुच्चय का डैश। ठीक है ना, तो इसके क्या करना पड़ेगा, तो बी और सी के अंतर वाला जो समुच्चय है इसके अवयवों को हम लोग क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा देंगे और बाकी जो बच जाएगा अवयव उनका हम समुच्चय बना देंगे और वही हमारा क्या कहलाएगा, तो बी और सी के अंतर और समुच्चय का पूरक कहलाएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना था कि यहाँ पर बी और सी के पूरक जो था, पूरक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से हटाना पड़ेगा किसको, तो बी और सी के अंतर वाले समुच्चय को, बी और सी के अंतर वाले समुच्चय को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय में जो कुल अवयव क्या है, तो 1 से लेकर 9 तक है और जो बी और सी के अंतर वाला जो समुच्चय है इसमें क्या अवयव है, तो वो हमारा है 2 और 8। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 8 को सार्वत्रिक समुच्चय में से हटा देंगे और हटाने के बाद जो बच गया अवयव उनका हम समुच्चय बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होगा, वही बी और सी के अंतर वाले समुच्चय का पूरक समुच्चय होगा। क्या होगा हमारा, 1 3 4 5 6 7 और 9, इन अवयवों का हम समुच्चय पर बना दिए और यही होगा समुच्चय बी सी के अंतर वाला समुच्चय। तो इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन जो था उसको हम लोग हल कर लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है कि हमें दिया गया है यहाँ पर क्या, कि एक सार्वत्रिक समुच्चय है जिसमें कि अवयव जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरह से अवयव दिए गए हैं। ठीक है ना, तो निम्नलिखित जो समुच्चयों के पूरक ज्ञात करना है। कहने का अर्थ है हमें जो समुच्चय ए दिए गए हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसका पूरक निकालना है। फिर उसी तरह से बी सी और डी का भी पूरक ज्ञात करना है। तो ये तो और आसान है, क्या करेंगे इसमें हम लोग, तो जब हमको ए का पूरक निकालना है मतलब कि हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है ना, ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकालने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के अवयव को हटा देंगे, है ना। तो क्या हमारा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय जो दिया गया है इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच अवयव है। जो समुच्चय ए है इसमें ए बी सी अवयव है। तो यदि हम ये पूरा में से ए बी सी अवयवों को हटा दें तो बाकी जो बच गया डी ई एफ जी एच, तो इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा डी ई एफ जी और एच, इन अवयवों का जो समुच्चय हमारा बनेगा वो क्या कहलाएगा, वही हमारा समुच्चय ए का पूरक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है कि जो समुच्चय बी है इसका पूरक निकालना है हमें, तो यानी बी डैश हमें निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय बी के अवयव को हटा देंगे। इसका मतलब यह हुआ जो हमें समुच्चय बी दिए गए हैं, जो हमें समुच्चय बी में अवयव हमें दिए गए हैं जो कि क्या है, तो डी ई एफ एच डी ई एफ जी दिए गए हैं। कौन कौन, तो डी ई एफ जी ये वाले, मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय में से इन चारों अवयवों को हटा देंगे और जो बच गया ए बी सी और एच। कौन कौन, ए बी सी और एच। तो इन अवयवों का हमारा समुच्चय बन गया जो कि बी डैश होगा, बी का पूरक होगा। ठीक है। अगला जो है डी का सी का पूरक निकालना है। तो सी का पूरक निकालना है मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चयों के जो अवयव हैं, समुच्चय के जो अवयव हैं उनमें से समुच्चय सी के अवयवों को हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, समुच्चय सी के अवयव हमें दिए गए हैं ए सी ई जी। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिए गए हैं, ए सी ई जी। ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, जी यहाँ पर है। ठीक है ना। तो इन अवयवों को छोड़ देंगे और बाकी जो हमारे अवयव हैं उनका हम समुच्चय बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, बी डी एफ और एच। क्या है, तो बी डी एफ है ना,
और H, इन अवयवों का हम समुच्चय बना देंगे तो हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा C डैश होगा, C का पूरक होगा। अगला जो है हमें निकालना है D का पूरक, ठीक है। तो उसके क्या करेंगे हम लोग, D में क्या दिए गए हैं अवयव, तो F, G, H और A, है ना। तो क्या दिए गए हैं F, G, H और A, तो इन अवयवों को छोड़ देंगे और बाकी जो हमारा अवयव होगा B, C, D, E, इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा कौन सा, B, C, D, E, B, C, D और E, इन अवयवों का जो हमारा समुच्चय बनेगा वो हमारा क्या होगा, समुच्चय D का पूरक हो जाएगा, है ना। समुच्चय D का हमारा पूरक हो जाएगा, जो कि क्या है, प्राकृतिक समुच्चय में से D के अवयवों को हटाने पर मिलेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन 3 जो है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। नीचे हमें जो दिए जा रहे हैं समुच्चय, उन समुच्चयों का पूरक निकालना है और पूरक निकालते समय हमें रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो सर्वत्रिक समुच्चय की, तो यहाँ पर क्या मानना है हमें, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, तो सर्वत्रिक समुच्चय जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, ठीक है ना। तो पहला जो समुच्चय में दिया गया है कि ये सभी किस रूप में है, तो सेट बिल्डर रूप में है, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में है, ठीक है ना। तो सभी x का समुच्चय जो है, x एक प्राकृतिक सम संख्या है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो हमारा पहला वाला है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे, कि जो हमें समुच्चय ये जो बनेगा, इससे पहले हम जो हमें दिया गया है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वत्रिक समुच्चय मानना है। ये जो होगा क्या होगा हमारा सर्वत्रिक समुच्चय होगा, जिसमें क्या होंगे, तो प्राकृतिक संख्या जितना भी नेचुरल नंबर्स है वो होंगे हमारे सर्वत्रिक समुच्चय में अवयव, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से जो हमारे अवयव होंगे एंड सो ऑन, ये आगे बढ़ते जाएगा, ये हमारा सर्वत्रिक समुच्चय हो गया, ठीक है। और जो हमें दिया गया है वो हमारा क्या है, एक प्राकृतिक सम संख्या है, उसमें जो अवयव है प्राकृतिक सम संख्या। तो हम मान लेते हैं कि हमारा कोई समुच्चय ए है, ठीक है ना। माना यहाँ पर, माना कि क्या समुच्चय ए जो है वो हमें क्या दिया गया है, तो एक प्राकृतिक सम संख्या x जो एक प्राकृतिक सम संख्या है, तो सम संख्या क्या होता है, प्राकृतिक सम संख्या, तो हमारा होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा बढ़ते जाएगा। और ये हमारे जो होंगे, यहाँ पर कॉमा लगा दीजिएगा यहाँ पर, है ना। और ये हमारे जो होंगे ये वाले अवयव, इनका जो समुच्चय बनेगा हमारा क्या होगा, ये सभी हमारे प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय होगा, ठीक है ना। तो हमें निकालना है क्या, इस समुच्चय का पूरक। यदि हम इस समुच्चय को हमने समुच्चय ए माना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश, ए का पूरक निकालना पड़ेगा, मतलब कि ए का पूरक निकालना है हमें, तो इसका मतलब कि सर्वत्रिक समुच्चय में से हम लोग ए के अवयव को हटा देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए 2 यहाँ पर है, 4, 6, 8, 10, 12, तो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से जो आगे आएंगे 12, इस सभी अवयवों को प्राकृतिक जो हमारा है सर्वत्रिक समुच्चय में से हटा देंगे। और बाकी जो बच जाएंगे अवयव सर्वत्रिक समुच्चय में, वो क्या होगा हमारा, वही होगा उनका जो समुच्चय बनेगा, वो हमारा ए का पूरक होगा, जो कि क्या बचेंगे हमारा, तो जितने भी विषम संख्या है आगे प्राकृतिक विषम संख्या, जैसे कि 1, 3, 5, है ना, इस तरह से 7, 9, 11, 7, 9 और 11, तो इन अवयवों का जो हमारा समुच्चय बनेगा, है ना, इन अवयवों का जो हमारा समुच्चय बनेगा वो क्या होगा हमारा, एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा ये भी इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, ए डैश होगा, है ना। ए डैश मतलब कि ए का पूरक, ये हमारा किस रूप में है, तो ये रोस्टर रूप में है। लेकिन हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में सेट बिल्डर रूप में, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम भी क्या करेंगे, आंसर जो देंगे वो भी हम देंगे सेट बिल्डर रूप में, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में। तो कैसे, ये सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी हमारे विषम संख्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में कुछ इस तरह से कि सभी x का समुच्चय, जहां x क्या है, x एक विषम
प्रकृत संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ए का पूरक हमने निकाला, ए का पूरक निकाला हमने, ठीक है ना। अगला जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या है कि सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स जो है एक प्रकृत विषम संख्या है, यहाँ पर विषम ले लिया गया, पहले इसमें सम था, इसमें विषम ले लिया गया। तो इसको भी बस वो कुछ ऐसा ही करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग सेकेंड नंबर यहाँ पर, है ना, कि हमें जो सार्वत्रिक समुच्चय जो हमारे पास है पहले से, वो हमारा क्या है, तो सभी हमारे प्रकृत संख्याओं का समुच्चय है। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारे होंगे क्या, सार्वत्रिक समुच्चय हमारा होगा, ठीक है। लेकिन हमें दिया गया है, वो हमें दिया गया है एक प्रकृत विषम संख्याओं का समुच्चय, है ना, ठीक है ना। मतलब एक्स जो क्या है, विषम संख्या है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा कोई दूसरा समुच्चय, जो हमें समुच्चय, इसको मान लेते हैं कोई समुच्चय, जैसे कि इसको हमने ए माना था, तो इसको हम बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माना कि समुच्चय बी हमें दिया गया है, क्या, जितने भी हमारे क्या है विषम संख्या है, कौन कौन, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से आगे और हैं, मतलब कि अनंत तक की जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ हमें निकालना क्या है, यदि हमें समुच्चय बी दिया गया है ये वाला, तो इसका पूरक निकालना है, मतलब कि हमें बी का पूरक बी डैश निकालना है, ठीक है ना, बी डैश हमें निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय बी के अवयव को हटाना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो जो जो अवयव समुच्चय बी में है, कौन, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से इनमें से हटा देंगे। तो 1 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा, 7 हट जाएगा, 9 हट जाएगा और 11 हट जाएगा। तो बच के जाएगा हमारा 2, 4, 6, 8, 10, जो सम संख्या है वो हमारे बच जाएंगे। कौन कौन, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, इस तरह से हमारा इन अवयवों का जो समुच्चय बनेगा वो हमारा बच जाएंगे। और ये हमारा है क्या, ये हमारा है सभी प्राकृतिक सम संख्या है ना। तो इस तरह से जो हमारा समुच्चय बी जो हम निकाले हैं यहाँ पर रोस्टर रूप में, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे लिख लेंगे सेट बिल्डर रूप में। कैसे, तो सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स क्या है, जहां एक्स क्या है, तो एक्स एक सम प्रकृत संख्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर रूप में हमारा बी हमारा हो जाएगा, जो कि बी डैश है, बी का पूरक है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स जो है 3 का एक धन गुणज है, ठीक है। क्या है, धन गुणज, मतलब कि पॉजिटिव वाला गुणज, जैसे कि -3 नहीं होगा, -6, -9, -12 इस तरह से नहीं होंगे। धन लिखा है मतलब कि जितने भी 3 के जो टेबल में आते हैं वो सभी के सभी होंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। गुणज है, 3 का गुणज है, तो क्या है, एक्स है। तो ये हमारा समुच्चय दिया गया है, तो इसको भी हम कोई समुच्चय सी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कुछ हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारा 3 नंबर यहाँ पर कि हमें जो सार्वत्रिक समुच्चय यहाँ पर क्या दिया होगा, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से है एंड सो ऑन। ये हमें दिया गया है, हम ले लिए इसको रोस्टर रूप में, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। लेकिन हमें जो दिया गया है समुच्चय, इसको हमने माना कोई एक समुच्चय है जो कि समुच्चय सी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि माना कि जो हमें माना कि समुच्चय सी जो है हमें जो दिया गया है उसमें क्या अवयव है, तो हमारे हैं 3 का एक धन गुणज। तो क्या होगा, इस तरह से 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो देखिए जब हमें निकालना है इस समुच्चय तीसरा वाला का पूरक, मतलब सी का पूरक, मतलब कि सी डैश निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय सी के अवयव को हटा देंगे और जो बच जाएगा उनका हम समुच्चय बना देंगे, ठीक है ना। तो हमारा निकल जाएगा सी डैश, जो क्या होगा, तो 3, 6, 9, 12, 15 इसमें से हटाएंगे तो 3, 6, 9, इसमें 10 के बाद कहीं 11, 12, 13, 14, 15 आएंगे, तो उनमें से हम 12, 15 को हटा देंगे, ठीक है ना, इस तरह से।
तो जो बच गया, क्या बच गया हमारे पास, तो 1 2 4 5 6 7, नहीं नहीं नहीं, 1 2 4 और 5 बच गया, 7 और 8 बच गया, 10 बच गया, ठीक है ना। और आगे हमारे क्या बचेंगे, तो आगे हमारे 11 बचेगा, 13 14 बचेगा, इस तरफ से फिर 16 बचेगा। तो बच क्या गए हमारे पास, 1 2 1 2 4, है ना, फिर 5 7 8 10, आगे हमारे 11 बच गए, 13 भी बच जाएंगे, 14 एंड सोन, इस तरह से हमारे बच जाएंगे। तो ये हमारे बच क्या गए, तो सभी जितने भी थे प्राकृतिक समुच्चय में अवयव, तो उनमें से 3 का गुणज वाला अवयव हट गए, है ना। तो ये हमारे बच गए, है ना। ये हमारा है क्या, ये हमारे वो संख्या है जो कि 3 के गुणज नहीं है ना। इनमें से कोई आपको 3 का गुणज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। जो 3 के टेबल में आता है वो नहीं दिखेगा, ये वो वैसे वाला संख्या है, ठीक है ना। तो इनको यदि हम लिखेंगे इसमें, तो सेट बिल्डर रूप में, है ना, समुच्चय निर्माण रूप में, तो इसको कैसे लेंगे हम लोग, तो सी डैश जो होगा हमारा, मान लेंगे कि सभी एक्स का समुच्चय, जहां एक्स क्या है, एक्स क्या है, संख्या 3 का गुण, 3 का एक धन गुणज नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा है, धन नहीं लिख देंगे आगे, क्योंकि धन की तो बात हो ही रही है, क्योंकि जो आएगा ये सभी क्या है, सभी धन ही है। जितनी भी संख्या आएंगे प्राकृतिक संख्या सभी धन ही होते हैं, है ना। तो धन की बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन 3 का गुणज नहीं है, ये होगा क्या है, ये सभी 3 के गुणज नहीं है। तो एक्स जो है क्या है, एक्स संख्या 3 का गुणज क्या है, नहीं है। तो इस तरह से हम लोग, जो हमारा तीसरा वाला समुच्चय था, समुच्चय सी, उसका हम लोग ने पूरक निकाल लिया सेट बिल्डर रूप में। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है, अभाज्य संख्या है ना। एक्स क्या है, अभाज्य संख्या कौन होते हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से होते हैं। तो यदि हम जब निकालना है, मान लेते हैं कि ये कोई हमारा समुच्चय, इसको हम सी मान लिए थे, तो इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हमारे 4 नंबर में कुछ यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं कि हमारे पास क्या था, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय जो हमें दिए गए हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरह से आगे और बढ़ते जाएगा, इसमें 11 12 आते रहेंगे, ठीक है ना। तो हमने माना इसको समुच्चय कोई डी है, माना कि समुच्चय डी जो है उसमें क्या है, अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन, इसमें अवयव हैं, ये अनंत तक जाएंगे, क्योंकि ये अपरिमित समुच्चय सभी होते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम निकालना है समुच्चय डी, इस समुच्चय का पूरक, मतलब कि इसको जब डी मान लिया तो हमें डी डैश निकालना है, डी का पूरक निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो होगा सर्वात्रिक समुच्चय में से समुच्चय डी के अवयव को हटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा डी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि 2 3 5 7 11 13 17 जो आएंगे, यदि इन संख्याओं को हम इनमें से हटा दें, प्राकृतिक संख्या में से हटा दें, 2 3 5 7, ठीक है ना, आगे 11 आएंगे, 13 आएंगे, 17 आएंगे, 19 आएंगे, उन सबको हम हटा देंगे, तो जो बच जाएगा वो क्या बचेगा हमारा, जो बच जाएगा वो हमारा कुछ इस तरह से बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 1 बच गया, 4 बच गया, 1 4 6 8 9 10, आगे क्या बचेगा हमारा, 11 तो नहीं चला गया इसमें, तो हमारा 12 बच जाएगा। इस तरह से हमारे संख्या इसमें होंगे, अवयव होंगे, तो ये हमारा है डी डैश, ठीक है। तो ये हमारा किस रूप में है, तो रोस्टर रूप में है ना, क्योंकि यहाँ पर अवयव को सूचीबद्ध में लिखा गया है। तो हमें निकालना क्या है, इसको निकालना है सेट बिल्डर रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में। तो हमारा है क्या, ये वो संख्या है जो अभाज्य संख्या नहीं है ना। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में से वे संख्याएं जो जिनमें 2 संख्या भाग दे सके, कौन कौन,
तो एक तो संख्या सेम 1 और जो दूसरा जो संख्या होगा वो सेम वही नंबर। जैसे कि मान लीजिए 5 है, संख्या 5 है, तो 5 को एक भाग दे सकता है और 5 में 5 भी भाग लग जाएगा, कट जाएगा, पिट जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य संख्याओं के जो हमारे थे रोटर रूप में उसको निकाल लिए समुच्चय को। लेकिन इसमें क्या होता है कि अभाज्य संख्या में यहाँ पर इसमें हमारे 1 नहीं शामिल होता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 हमारा अभाज्य नहीं होता है, इसलिए क्योंकि उस पर जो समुच्चय जो हमारे होते हैं अभाज्य संख्या की जो डेफिनेशन है वो लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1 जो है हमारा अभाज्य नहीं है, ठीक है ना। तो समुच्चय डी जो है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो समुच्चय डी डैश जो होगा वो क्या होगा, हमारा भाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। जो समुच्चय डी है वो क्या है, अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, जिनको एक भाग दे सकता है और स्वयं संख्या भाग दे सकता है, वो अभाज्य संख्या होते हैं समुच्चय डी जो है। और समुच्चय डी डैश जो होगा, जो समुच्चय डी का जो पूरक होगा, है ना, तो वो क्या होंगे, तो वो होंगे हमारा भाज्य संख्या। लेकिन एक जो होता है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि उस पे अभाज्य संख्या वाला जो नियम है या जो डेफिनेशन है वो लागू नहीं होता है, ठीक है। तो हम जब निकालेंगे डी डैश को सेट बिल्डर रूप में तो क्या होगा, हमारा कुछ इस तरह होगा, सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स क्या है हमारा, तो एक्स एक अभाज्य संख्या है, कह सकते हैं कि एक्स एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं भाज्य संख्या, जिसमें भाग लग सके, जो कट पिट सके पूरी तरह से, भाज्य संख्या है, ठीक है। और एक हमारा और क्या हो सकता है, एक हमारा एक हो सकता है, एक हमारा एक भी हो सकता है, क्योंकि एक जो होता है वो हमारा नहीं तो अभाज्य संख्या नहीं होता है, तो हमारा होता क्या है तब भाज्य संख्या में ये शामिल नहीं होते होंगे, तो इसको अलग से हम लिख देंगे कि एक हमारा एक भी होगा, है ना। यहाँ पर जो एक है वो भी हमारा डी डैश में अवयव आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि सभी एक्स का समुच्चय जहां क्या है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, इस समुच्चय में जो अवयव हैं वो कैसे हैं, तो वो उसमें 3 से भाग लग सकता है या फिर 5 से भी भाग लग सकता है, इस तरह से है। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। यदि ऐसा लिखा होता तो इसमें जो अवयव आते हैं वो कौन से होते हैं, तो 3 और 5 का जो एलसीएम होगा जो कि 15 होगा, तो 15 के जितने भी गुणज हैं वो सभी इसके अवयव होते। लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है कि दोनों है, लिखा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो 3 से जो संख्या भाग होगी तो जितने भी 3 का टेबल वाले हैं वो सभी के सभी 3 से विभाजित हो जाएगी, और 5 से जितने भी 5 के जो टेबल में अवयव आते हैं आते जाएंगे, 5, 10, 15, 25, 30, 50 इस तरह से, तो सभी 5 से विभाजित होते जाएंगे। तो इनमें जो इस समुच्चय में जो अवयव आएंगे, यदि हम इसको मान लेते हैं कि हमारा ये डी था तो ई है ना, ये हमारा क्या समुच्चय है, समुच्चय ई है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये समुच्चय ई है, और इसमें जो अवयव आएंगे वो क्या आएंगे, तो वो हमारा आएंगे 3, 5, 6, 10, कुछ इस तरह से हमारे अवयव आएंगे, 12, 15, ठीक है ना। ये हमारा 3 का टेबल वाला है, 3 का टेबल वाला है, और ये हमारा 5 का टेबल वाला है, ठीक है ना, 5 का टेबल वाला, ठीक है। 3 के टेबल में भी 15 आएगा, 5 के टेबल में 15 आएगा, तो हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे समुच्चय में अवयव को। तो इस तरह से आगे हमारे आते रहेंगे। तो ये हमारा समुच्चय बन गया, समुच्चय ई। हमने मान लिया कि हमारा समुच्चय ई है, ठीक है ना। तो हमें निकालना क्या है, तो इसका पूरक हमें ई डैश निकालना है, ठीक है। तो हमें दिया गया है सार्वत्रिक समुच्चय जो है एक, ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पर है ये जो संख्या यहाँ पर है, ये सभी के सभी संख्याओं को अवयवों को इस समुच्चय के सार्वत्रिक समुच्चय के अवयवों से हटा देंगे, यानी 3, 5, 6, 10, 12, 15, ये जो है 3, 5, 6, 10 इस तरह से जो हट जाएंगे, तो जो बच के जाएगा यहाँ पर, तो हमारा 1 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, आगे 4 बचेगा, फिर 7 बचेगा, 4, 7, और क्या बचेगा हमारा 8 बचेगा, और 8, फिर आगे 11 बच जाएगा, फिर 13 भी बच जाएगा, इस तरह से 14 भी, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे ई डैश में अवयव कुछ आएंगे। तो ये हमारे होंगे क्या, यदि हम इसको लिखना होगा हमें सेट बिल्डर रूप में या फिर समुच्चय निर्माण रूप में,
तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको? तो ध्यान दीजिए, जो हमारा समुच्चय ई जो है वो क्या है? वो हमारा है 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, ठीक है ना। तो जो हमारा होगा समुच्चय ई डैश जो होगा, समुच्चय ई के जो पूरक होगा वो क्या होगा? तो 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली एक संख्या हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? तो हमारा जो ई डैश होगा क्या होगा कि संख्या, ध्यान दीजिएगा, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय, सभी एक्स का समुच्चय जहां क्या है कि जो एक्स है, एक्स जो है क्या है 3, संख्या 3 और 5, संख्या 3 और 5 से क्या होंगी? विभाजित नहीं होंगी, विभाजित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 5 नंबर में जो था उसका पूरक निकाल लिया समुच्चय का। अगला जो है समुच्चय जो है जो कि 6 है, इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय ऊपर वाला, ठीक है। और नीचे जो है क्या है, हमें हम लिख लेंगे यहाँ पर, माना कोई समुच्चय है जो कि यहाँ पर एफ मान लेंगे, ठीक है ना। माना कि समुच्चय एफ जो है उसमें जो अवयव आएंगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कि 1 का वर्ग है ना, 1 का वर्ग, ठीक है। फिर 2 का वर्ग हो जाएगा आगे, फिर आगे 3 का वर्ग हो जाएगा, आगे 4 का वर्ग एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा, है ना। तो ये है क्या, इसका यदि वैल्यू देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनका हम समुच्चय बना देंगे। तो ये हमारा समुच्चय एफ है। हमें निकालना क्या है? तो इस समुच्चय का पूरक मतलब कि एफ डैश निकालना है। तो करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग इसके अवयवों को हटा देंगे, इसमें से सर्वात्रिक समुच्चय में से। तो 1, 4, 9, 16 यदि हट जाएगा तो 2, 3 क्या बचेगा अवयव? 2, 3 आगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, 7 हो गया। इस तरह से हमारे आगे ये हमारे ये बचते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे अवयव आएंगे समुच्चय एफ डैश में, है ना, इस तरह से। तो कहने का अर्थ है कि यदि इसको लिखना होगा हमें समुच्चय निर्माण रूप में, तो कैसे लिखेंगे हम लोग? तो इसको लिखेंगे क्या? तो एफ डैश में कि सभी एक्स का समुच्चय जहां एक्स जो है क्या है, एक्स एक एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ना। क्या है? एक्स पूर्ण, एक्स जो है क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये हमारा हो गया किस रूप में? तो सेट बिल्ड रूप में हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में हो गया, जो कि समुच्चय जो 6 नंबर में जो दिया गया था हमारा उसका पूरक है, ठीक है।